दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों आज हम बात करेंगे ITI ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो नया सिलेबस था आप सभी को पता है, सिलेबस कम कर दिया गया है। मैं लगभग हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब तक हमने 75 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। अब हम बात सॉल्व करेंगे साथियों, लास्ट वीडियो है जिसमें हम सॉल्व करेंगे 76 से लेके 105 क्वेश्चन तक, मतलब 105 क्वेश्चन तक हल करेंगे। जो सारे टॉप क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए पूरे, और जो भी सारी वीडियो थी मैंने उसे बना दी है। इसके अलग से नहीं आएगा। 3 वीडियो मैंने बना 4 हो गए साथियों। चारों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ITI में आपके जो ड्राइंग का पेपर है वो आराम से निकल जाएगा। और मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी वीडियो जो है कंप्लीट कर दी है। सारे 8 मॉड्यूल थे, 8 वीडियो। उसे जो है आप वीडियो के जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जो है सारी वीडियो आप देख सकते हैं। 8 वीडियो है, 8 वीडियो देख लेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 50 नंबर जो है आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कल मैंने आप सभी को दिया था कि इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं, असमान होते हैं, इसे क्या कहते हैं। जैसे ये विकर्ण है साथियों, ये आपकी एक आकृति हो गई। इसके थोड़ा अलग से बनाते हैं साथियों। जैसे ये आपके एक आकृति हो गई कुछ इस प्रकार की। इसके विकर्ण अगर असमान है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे साथी, इसे हम समानांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो अंतर है साथियों वो सब जगह पे समान है। समानांतर चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस आकृति की 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। मतलब 2 सम्मुख जो भुजाएं होती है, चाहे ऐसे ऐसे ले लो, इस प्रकार से जो भुजाएं होती है वो मतलब समानांतर होती है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा वो आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। जो क्या बनेगा साथियों, समलंब चतुर्भुज बनेगा। इस आकृति की 2 सम्मुख की भुजाएं जो है समानांतर हो जाएंगी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो है बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा करे तो नई बनी आकृति कहलाएगी। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि एक आयत के समकोण को, एक आयत है साथियों, ये आपका जो है आयत हो गया। अगर इस समकोण को, ये जो समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है, मतलब किसी भी समकोण को अगर हम ज़्यादा या कम करें, मतलब कुछ इस प्रकार से बना दें, तो जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो जो आकृति बन जाएगी साथियों वो बन जाएगी समानांतर चतुर्भुज। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश का है तो दूसरे कोण का मान पूछा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है साथियों, पूछा है समकोण का एक का मान आपको पता रहता है 90 अंश का होता है। दूसरा पूछा है कि 50 अंश का है, तो तीसरा कितना होगा आपको पता है। समकोण त्रिभुज का मान 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से इसे हम घटा देंगे 140 अंश। 90 और 50 से 140 हो गए, तो 180 में से 140 घटा देंगे साथियों, तो 40 अंश आ जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं। जो प्रिज्म होता है साथियों, वो जो पिरामिड होता है, उसे हम किस प्रकार से वर्गीकृत करके उसका नाम जो है रखते हैं वो आपको बताना है। तो आधार के अनुसार, आधार का जो आकार होता है उनका साथियों, जो नीचे का बेस होता है उसके आकार पर हम नाम जो है प्रिज्म और पिरामिड रखते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। जो पिरामिड का फेस होता है साथियों, जो नीचे का आधार होता है वो किस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे वो आपको बताना है कि पिरामिड का जो फेस होता है वो किस आकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो पिरामिड का जो होता है साथियों में समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है। मतलब एक आयत है इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से आयत है, और ये जो है चारों इस प्रकार से घूमता है, तो क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बेलन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक ठोस जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है
क्या यहाँ पे पूछा साथियों, यहाँ पे समकोण त्रिभुज को पूछा है। अगर समकोण त्रिभुज है वो अपने चारों ओर अपने आधार पे घूमता है तो जो ठोस बनेगा वो कौन सा मटेरियल जो है तैयार होगा वो पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा शंकु। जो तैयार होगा साथियों वो शंकु तैयार होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है, अर्धवृत्त मतलब कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त है, अगर इस केंद्र से ये चारों तरफ घूमेगा तो कौन सी आकृति तैयार होगी, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा गोला। गोला तैयार होगा साथियों। जब भी यहाँ से अगर घूमेगी, ये अर्धवृत्त पूरा घूमेगी, तो इस प्रकार से घूमेगी तो जो है गोला तैयार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है हम बात करते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है साथियों, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका उपयोग गियर के दांतों को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सा है साथियों जिसका प्रयोग हम गियर के दांतों को बनाने के लिए करते हैं, ये पूछा है। तो ये कौन सा होता है साथियों, वो होता है इन्वोल्यूट। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं। जो साथियों त्रिभुजाकार प्रिज्म होती है उसमें कितनी सतह होती है वो आपको जो है बताने हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा साथियों, 4। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आपको भी देखने में और वैसे भी समय कम रहता है। तो अगला अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितने सतहें होती है। एक वर्गाकार प्रिज्म में बोला है, एक वर्गाकार प्रिज्म में जो है कितनी सतहें होती है वो आप सभी को बताना है। तो एक वर्गाकार प्रिज्म में साथियों टोटल 6 सतह जो है होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती है। समपंचभुजाकार प्रिज्म में पूछा है, उसमें कितनी सतहें होंगी वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या कितनी है। रेंज की जो संख्या होती है वो इन्होंने पूछ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर पे, प्रशिक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज में लाइनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लाइनों का उपयोग बताया है कि मैक्सिमम जो लाइन हम यूज करते हैं कहीं भी फिगर बनाने के लिए वो कौन सी लाइन होता है, कौन सी mm की लाइन होती है जो सबसे ज़्यादा मोटाई के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो कौन सी होती है साथियों, 0.5 mm की सबसे मोटी लाइन जो है हम यूज करते हैं। अगला एक क्वेश्चन है साथियों, छुपी लाइन को दिखाने के लिए, छुपी हुई मतलब कोई हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका छुपा हुआ भाग दिखाने के लिए हम कौन सी लाइन का प्रयोग करते हैं। कोई भी लाइन अगर छुपी हुई तो उसे हम छुपाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं साथियों, तो वहाँ पे हम छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। एक होता है छुपी हुई लाइन है तो वहाँ पे हम सेंटर का प्रयोग करेंगे। अगर छुपा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर लाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। जो निरंतर मतलब डायरेक्ट मोटी रेखा होती है एक जगह से दूसरी जगह से, उसे हम किस नाम से जानते हैं ये भी आपको जो है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट लाइन, उसे हम ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी जानते हैं। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड में खींची जाती है। जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं तो इस समय जो है कौन सी लाइन का प्रयोग करते हैं वो आप सभी को जो है बताने हैं। तो कौन सी लाइन का प्रयोग करते हैं साथियों, ब्रेक लाइन का जो है प्रयोग हम करते हैं। ब्रेक लाइन कुछ इस प्रकार से होती है साथियों, ब्रेक लाइन ऐसे 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 और कहीं कहीं ऐसे भी बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से भी ब्रेक लाइन होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस लाइन का प्रयोग छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जस्ट अभी इसके पहले हमने बताया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, वो होगा डैश लाइन। डैश लाइन का प्रयोग जो है साथियों किया जाता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है। हैचिंग लाइन जो है वो कितने कोण पे झुकी होती है वो आप सभी को जो है बताने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा साथियों, वो हो जाएगा 45 अंश के कोण पर जो है झुकी होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 96 पे, रेडियन लिखने की सही विधि कौन सी है। यहाँ पे रेडियन होता है साथियों जो कोण को दर्शाने के लिए, कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियन, वो लिखने की यहाँ पे कौन सी विधि है जो सही है वो आपको बताना है। तो कुछ इस प्रकार से हम रेडियन को लिखते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये डायमेंशन
किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। मतलब कौन सी डायमेंशन है जो पार्ट की लंबाई, चौड़ाई आदि को जो है दर्शाती है, वो कौन सी डायमेंशन होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम साथियों साइड डायमेंशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके हमसे मांग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये डायमेंशन पार्ट में किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है? ये पूछा है कि जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था वो इसी का है कि मतलब ये डायमेंशन पार्ट में किस प्रकार की स्थिति को दर्शाएगा, ये जो है आप सभी को बताने हैं। तो कौन सी प्रकार के? साथियों वो लोकेशन डायमेंशन के अंतर्गत बताएगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस लाइन का प्रयोग वितरण के लिए किया जाता है। मतलब कौन सी लाइन है जिसका प्रयोग हम विवरण देने के लिए करते हैं? मतलब किसी चीज़ की डायमेंशन, मतलब किसी चीज़ का विवरण जो होता है उसको देखने के लिए हम किस लाइन का जो है प्रयोग करते हैं, वो आप सभी को बताना है। तो किस लाइन का साथियों? वहाँ पे हम लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। आगे चलेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू क्या है वो पूछे साथियों। आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी आप सभी जो है पढ़े होंगे, अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पूछा है, कौन सा है वो आपको बताना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है साथियों वो 3D डायमेंशन में होती है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन में मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। तो इसे हम प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं साथियों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? अभी आइसोमेट्रिक पूछा था, इसके बाद ऑर्थोग्राफी पूछा है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन है वो आप सभी को बताने हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? वो होता है 2 आयामी होता है। आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी जो है 2 आयामिक प्रोजेक्शन होता है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं? इसमें पूछा है कि किसमें जो है ड्राइंग का सही आकार और सही रूप बनते हैं, ये आपको बताने हैं। तो किसमें बनते हैं साथियों पूरे सही से आकार? तो जो है ऑर्थोग्राफिक में बनते हैं। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आया आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।